प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज 791वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 98वीं शाम, हिंदी भाषा का साप्ताहिक कार्यक्रम, और इसके दूसरे भाग में आज हम हैं। आज इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय महावीर रवाल्टा साहब रवाई से, आदरणीय तारा पाठक जी बम्बई से जुड़ी हैं, डॉक्टर तिलक हमारे आदरणीय डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी जुड़े हैं चंपावत से, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से, दिल्ली से जुड़े हैं आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी, आदरणीय रमेश चंद सोनी जी फरीदाबाद से इस पटल पर हैं, आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी और खिलानंद बिजलवान साहब भी इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आज के कार्यक्रम में बहुत से रचनाकारों की हम कृतियों को सुनेंगे। आज के कार्यक्रम के लिए संचालन में हमारे इस पटल पर उपस्थित हैं आदरणीय सुनीता ध्यानी जी। आप नैनी डाडा पौड़ी गढ़वाल से हमारे इस पटल पर जुड़ी हैं। आप नैनी डाडा में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं। हिंदी और गढ़वाली में बहुत सुंदर गद्य और काव्य लेखन करती हैं और प्राकृतिक सौंदर्य पर आपकी रचनाएं बेहद अनुपम हैं और उसमें आपकी रुचि भी है। तेरे बिन सब सून काव्य संग्रह में हिंदी कविताएं इनकी प्रकाशित हैं। स्थानीय पत्र पत्रिकाओं स्मारिकाओं में भी कविताएं प्रसारित हैं। इस पटल पर आप जुड़ी रहती हैं। मैं आपको अनुरोध के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि पटल के आज के इस कार्यक्रम का संचालन करने की आप कृपा करेंगी। बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। समस्त उपस्थित कृतिकारों को प्रणाम करता हूं। आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी पांडे जी भी कनकल हरिद्वार से जुड़ गए, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, और आदरणीय सुनीता जी को मैं आमंत्रित करता हूं संचालन के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका। धन्यवाद आदरणीय। और माँ शारदे को नमन करते हुए मैं आप सभी आदरणीय कीर्तिकारों को मेरा प्रणाम, और मोहन कीर्ति पटल की ओर से हिंदी भाषा के इस कार्यक्रम में आप सभी का वंदन, अभिनंदन। मेरे लिए यह बड़ी खुशी का मौका है कि मैं आप सबकी रचनाएं आज सुनूंगी यहाँ पर, और मैं आशा करती हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं आपकी सुनने को मिलेंगी और मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा आप आदरणीयों से। तो मैं शुरू करती हूँ इन पंक्तियों के साथ कि करते हैं तन मन से बंधन, करते हैं तन मन से बंधन, जनगण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। और ये 1 घंटे का कार्यक्रम है और कीर्तिकार यहाँ पे मैं चाहूंगी कि बहुत अधिक से अधिक यहाँ पे प्रतिभा कर सके। तो अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज सर्वप्रथम यहाँ पर लिस्ट के अनुसार मैं आमंत्रित करूंगी, अगर यहाँ पर उपस्थित है श्रीमती तारा पाठक जी। मैं अभी सभी से पूर्ण रूप से परिचित नहीं हूँ, तो अपनी सुंदर सी रचना, मुझे नहीं पता कि आप किस विषय पर और क्या सुनाएंगे आप लोग, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे से उनकी यहाँ पर समीक्षा हो सके और अच्छे तक श्रोताओं तक पहुंच सके। तो धन्यवाद श्रीमती तारा पाठक। मैं यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, मेरे कल भी यही हुआ था। मेरी आवाज आ रही? हेलो जी जी, आ रही आवाज आ रही मेरा? अच्छा, सर्वप्रथम मैं सारे को नमन करती हूँ और पटल पर आज की संचालिका श्रीमती सुनीता ध्यानी जी को प्रणाम करती हूँ, और पटल संस्थापक और वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय मोहन जोशी जी को प्रणाम करती हूँ।
और पटल पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ साहित्यकार हैं और सभी अपनी अपनी ख्याति प्राप्त रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। आदरणीय हमारे सबसे बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हैं आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, उन्हें प्रणाम करती हूँ। और संस्कृत के श्रेष्ठतम जानकार हमारे आदरणीय विद्वान कीर्ति वल्लभ सट्टा जी को प्रणाम करती हूँ। और दिल्ली से आदरणीय गिरीश राजू हंसमुख जी को, जिनका नाम लेने से पहले ही हमारे चेहरे पर भी हंसी आ जाती है, आपको भी प्रणाम करती हूँ। और तीर्थ नगरी संत नगरी से आदरणीय प्रकाश चंद्र पांडे जी, जिनकी स्वर लहरियां हमने कल भी सुनी थी, बहुत सुंदर आपकी गायन भी है और कविताएं भी रचनाएं भी अच्छी करते हैं, आपको प्रणाम करती हूँ। और गायन के क्षेत्र में आदरणीय सोनी जी को प्रणाम करते हैं और आदरणीय खिलानंद जी को प्रणाम करते हैं। और महान हस्ताक्षर जिनकी कुछ रचनाएं मैंने पूर्व में पढ़ी है, महावीर रवाल्टा जी, आपको भी हम प्रणाम करते हैं। और प्रमोद कांडपाल जी, जिनके स्वर में माँ शारदे का वास है, हम आपको प्रणाम करते हैं। और मैं अपना छोटा सा एक परिचय दूंगी। मैं कुछ ऐसे कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ साथ सीख रही हूँ मैं, लेकिन मुझ में अभी परिपक्वता भी नहीं है, इतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन आप लोगों के आदरणीय मोहन जोशी जी ने अपने पटल पर जोड़ के थोड़ा सा मुझे भी, जैसे मैं पूछा जा रहा हूँ, तो मुझे भी रोशनी देने की कोशिश की है। आपका धन्यवाद करती हूँ कि अपने परिचय में, अभी मैं मुंबई में हूँ, तो है समुंदर किनारे वास मेरा, है समुंदर किनारे वास मेरा, मैं स्वीकार करती हूँ। हाँ मैं पानी खारा हूँ, हाँ मैं पानी खारा हूँ। आप साहित्य के क्षेत्र के चमकते सूर्य हैं और मैं नन्हा सा एक तारा हूँ, मैं नन्हा सा एक तारा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी रचना प्रस्तुत करूंगी। मैं बहुत सालों से पहाड़ों से बाहर रही हूँ, पहाड़ों से लगाव तो बहुत है, लेकिन जुड़ाव नहीं हो पा रहा हूँ। बस इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से मेरा वो रहता है। तो हम बाहर जाके हमारे मन की व्यथा जो होती है, वो अगर शब्दों में निकलती है तो कुछ इस तरह से निकलती है। जब मैं पहाड़ के जिस गौ माता को हम पूज्य समझते थे और उसकी ही संतति पर अगर कुछ ऐसा समय की मार पड़ रही, तो मैं अपने शब्दों में कुछ यूं व्यक्त करूंगी। अनुत्तरित, जिसका मुझे भी पता है कि इसका कोई हल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वर्तमान स्थिति ऐसी है, गौ माता पर है। तो जब से पहाड़ में हाथ ट्रैक्टर से खेत जोतने लगे, जब से पहाड़ में हाथ ट्रैक्टर से खेत जोतने लगे, सिर्फ बल्द बेरोजगार हो गए, सिर्फ बल्द बेरोजगार हो गए। इसके इतर उन्हें कोई हुनर नहीं, खेत जोतने के अलावा इसके इतर उन्हें कोई हुनर नहीं। क्या करें अब, उनकी कोई कदर नहीं। जब तक बोहड़िए थे, जब तक बोहड़िए थे, तब भी भेदभाव के शिकार हुए। बहनी दूध पीती थी, वो भूसा गटकने को लाचार, बहनी दूध पीती थी, वो भूसा गटकने को लाचार हुए। तरान चला गया, इतनी कमजोरी आ गई, तरान चला गया, लेकिन पराण नहीं गए, लेकिन पराण नहीं गए। उन्हें तो आत्महत्या करना भी नहीं आता, बोहड़ियों को आत्महत्या करना भी नहीं आता। और तो और टाइम पास को, उन्हें टाइम पास को गुड़ पत्ती ऐसा नहीं, यहाँ वहाँ डोई रहते हैं, बस यहाँ वहाँ डोई रहते हैं। कोई भ्यो बुरी मरता है, चट्टानों से भ्यो अगर नहीं समझ आए तो कोई भ्यो बुरी मरता है, किसी पर कुकुरी मेहरबान हुई, कोई भ्यो बुरी मरता है, किसी पर कुकुरी मेहरबान हो गई, बच गए जो इनसे, तो वो बाघ के शिकार हो गए। गौ माता हमें जो रोजगार दे रही, जो गौ माता हमें रोजगार दे रही,
उसी की प्यारी संतति, उसी की प्यारी संतति सुबह से बल्द बेरोजगार हो गए, सुबह से बल्द बेरोजगार हो गए। और इसके साथ ही करते भी सुनाती हूँ, अगर समय है आदरणीय तो। मैम ऐसा करते हैं कि एक एक रचनाएं सभी की हो जाएं, क्योंकि और लोग भी पटल पर उपस्थित हैं। बहुत अच्छी रचना आपकी बल्द बेरोजगार आपकी। इसीलिए कहते हैं कि कवि जो है कहाँ तक उनके भाव पहुंचते हैं कि गायक तो सबका विषय होती है, लेकिन आपने बैलों को विषय लिया और बैलों की जो है वो स्थिति को रखा। बहुत अच्छा। अगले मैं जी, अगले क्रम में मैं आदरणीय रमेश चंद्र सोनी जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपनी अच्छी सी एक रचना सुनाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकार, गुरुजन, कविगण, सबों के मेरा सादर प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार। मैं ज्यादा भूमिका पे नहीं जाऊंगा, सीधी अपनी एक रचना पे आता हूँ। रचना का मेरी जो रचना है उसका जो शीर्षक है वो है आहट। आहट उसकी जो गांव में एक अकेली माँ, अकेली दादी, अकेली बूढ़ी माँ की एक आहट है, उसी को मैंने अपने इस कविता में लिखने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आहट। किसने मुझे आवाज दी, कुछ तो आहट है मेरे आंगन में। किसने मुझे आवाज दी, कुछ तो आहट है मेरे आंगन में। हो न हो कसूर मेरी बाली का, भनक ये कैसी उम्र के इस पड़ाव में। भनक ये कैसी उम्र के इस पड़ाव में। ये उजड़ी हुई दर्रो दीवार, कुछ तो गिरा मेरी देहली में। ये उजड़ी हुई दर्रो दीवार, कुछ तो गिरा मेरी देहली में। हो न हो भरम मेरी नजरों का, चमक ये कैसी उम्र के इस पड़ाव में। चमक ये कैसी उम्र के इस पड़ाव में। हवा का रुख बदला सा, कुछ तो महक है फिजाओं में। हवा का रुख बदला सा, कुछ तो महक है फिजाओं में। हो न हो कसूर रूखे बालों का, महक ये कैसी उम्र के इस पड़ाव में। महक ये कैसी उम्र के इस पड़ाव में। पत्तों की ये सरसराहट, पत्तों की ये सरसराहट, कुछ तो हरारत है कानों में। पत्तों की ये सरसराहट, कुछ तो हरारत है कानों में। हो न हो भूल मेरे मन का, हो न हो भूल मेरे मन का। सिहरन ये कैसी उम्र के इस पड़ाव में। सिहरन ये कैसी उम्र के इस पड़ाव में। कोई तो है पथराई आंखों में, कोई तो है पथराई आंखों में। कविता का अंतिम छंद है। कोई तो है पथराई आंखों में, खुद को समझाऊं मैं कैसे। कोई तो है पथराई आंखों में, खुद को समझाऊं मैं कैसे। हो न हो दोष इन आंसुओं का, हो न हो दोष इन आंसुओं का। तड़प ये कैसी उम्र के इस पड़ाव में। तड़प ये कैसी उम्र के इस पड़ाव में। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय। बहुत अच्छी कविता आहट। और एक उम्मीद और एक आशा रहती है कि हर कहीं से भी कोई आवाज आए और हमें खुशी देके जाए। शायद कोई आ रहा हो और शायद कोई अच्छी खबर, अच्छी कोई खुशियां, कोई हमारा अपना, ये सब की आस रहती है। और वो सब आपने अच्छी तरह से इसमें पिरोया है कि कौन आया होगा मेरा दरवाजा, कोई ना खटखटाएगा, शायद हवाओं ने ही इसे खड़खड़ाया होगा। इस तरह की कुछ भावनाएं आपकी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता। और इसके बाद यहाँ पे लिस्ट के अनुसार जो मैं आदरणीय भाई गिरीश चंद्र
हसमुख जी यहाँ पे उपस्थित हैं, तो मैं उनसे उम्मीद करूंगी कि वो एक अच्छी सी रचना वो भी अपने यहाँ पर हमें सुनाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर सुनाऊंगा। आज हमें इस मंच पे मौका मिला है। मोहन चंद जोशी जी ने हमारे लिए मंच तैयार किया, नहीं तो हम कभी सम्मेलन में जाते हैं वहीं बोल पाते हैं। आज अपने पूज्य जनों और अपने छोटे बेटी बहुओं के साथ एक कविता पाठ कर रहा हूँ। अपने मुख्य कविता पे आता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है खग संदेश। खग संदेश। ओ नीले नभ में उड़ते पंछी, तुम कैसे सुखमय जीवन जीते हो। ओ नीले नभ में उड़ते पंछी, तुम कैसे सुखमय जीवन जीते हो। किस चक्की का आटा खाते कहाँ का पानी पीते हो। किस चक्की का आटा खाते और कहाँ का पानी पीते हो। तुम्हारी जाति बिरादर पंछी, तुम्हारी जाति बिरादर पंछी तनिक कभी ना रोते हैं। किसी भी पंछी को देखे हम, वे कभी बूढ़े नहीं होते हैं, वे कभी बूढ़े नहीं होते हैं। कौन सी बूटी का तुम भैया दिन प्रतिदिन सेवन करते हो। कौन सी बूटी का तुम भैया दिन प्रतिदिन सेवन करते हो। ना शुगर ना ही रक्तचाप, बिन डॉक्टर के तुम जीते हो, बिन डॉक्टर के तुम जीते हो। बोला पंछी सुन ले हंसमुख, बोला पंछी सुन ले हंसमुख, हम जो भी जीना जीते हैं। ना ईर्ष्या न अहम है हमें, ना ईर्ष्या न अहम है हमें। ना तनाव में जीवन जीते हैं, ना तनाव में जीवन जीते हैं। मेहनत से भोजन अर्जित करते, मेहनत से भोजन अर्जित करते, परिश्रम से नीड बनाते हैं। मेहनत से भोजन अर्जित करते, परिश्रम से नीड बनाते हैं। जितना भोजन उधर में आता, जितना भोजन उधर में आता है, बस उतना ही दाना लाते हैं, बस उतना ही दाना लाते हैं। ना ही पितरों की संपत्ति पर, ना ही पितरों की संपत्ति पर हम पंछी आश्रित रहते हैं। ना ही माता पिता की, ना ही माता पिता ही हमसे कोई अपेक्षा करते हैं। ना ही पिता माता पिता हमसे कोई अपेक्षा करते हैं। ना ही बीते कल की सोचे, ना ही बीते कल की सोचे, ना कल की चिंता सताती है। केवल आज की सोच हमारी मेरे घर में खुशियां लाती है, मेरे घर में खुशियां लाती है। ना संचय की होड़ हमें है हसमुख, ना संचय की होड़ हमें है, ना ही पर निंदा भाती है। राजनीति और ऊंच नीच की रीत हमें नहीं आती है, राजनीति और ऊंच नीच की रीत हमें नहीं आती है। ना कुछ साथ में लाते हैं, ना ही कुछ साथ ले जाते हैं। प्रातः उठकर गीत प्रभु के हम सब मिलकर गाते हैं, हम सब मिलकर गाते हैं। परिवर्तन का भय नहीं है हमको, परिवर्तन का भय नहीं है हमको। हर मौसम में खुश रहते हैं। दुख सुख जीवन के दो पहलू प्रभु निज संदेश में कहते हैं। सुख दुख जीवन के दो पहलू प्रभु निज संदेश में कहते हैं। लाख 84 योनि में हंसमुख, लाख 84 योनि में हंसमुख, ये अंतिम रंग है। लाख 84 योनि में हंसमुख, तूने मानव तन पाया है, लेकिन हम जीवन का सार तो समझ चुके। तू कुछ भी नहीं समझ पाया है, कुछ भी नहीं समझ पाया है, तो कुछ भी नहीं समझ पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छा संदेश। पंछियों के माध्यम से आपने संतोषम परम सुखम को व्यक्त कर दिया है कि क्यों पंछी इतने संतुष्ट और इतने अच्छे और निरोगी रहते हैं और मनुष्य क्यों इतनी विपदाओं से, इतनी तनाव से घिरा हुआ रहता है। ये सब आपने अपनी कविता में पंछियों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही समझाने का प्रयास किया है मेरे मैडम। धन्यवाद। और अगले क्रम में मैं यहाँ पे श्री आदरणीय प्रकाश चंद्र पांडे जी उपस्थित हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वे भी अपनी एक सुंदर सी रचना पटल पर प्रस्तुत करें। श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी। आदरणीय मुझे सुन रहे होंगे? जी जी सुन रहा हूँ। तेरा माइक। आज का क्रम वही चल रहा है या कल वाला ही चल रहा है या बदल दिया है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो समझ रहा था आज आगे को चल रहा होगा। आगे को चल रहा है, लेकिन जो उपस्थित नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर लोग ना, कम ही लोग हैं। सबसे पहले तो
मैं माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, शारदा के चरणों में नमन करता हूँ। उसके बाद सुनीता ध्यानी जी, आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कुशल मंच संचालन के लिए। और अभी रचनाकारों की बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं रमेश सोनी जी की और गिरीश बिष्ट जी की, तारा पाठक जी की सुनी, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर रचनाएं हो रही हैं। मैं तो आज ये सोच रहा था कि मैं श्रोता के रूप में ज्वाइन करूं और श्रोता ही बना रहा हूं। मोहन जोशी जी को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं इनका। खैर कुछ पंक्तियां मैंने कल लिखने की कोशिश की है। मुझे कविताएं लिखने से न तो इतना लिखने का इतना वो है, अंदाज है, और गीत और भजन लिखने का शौक है। तो माँ शारदे के को समर्पित कुछ पंक्तियां कल लिखने की कोशिश की थी, अभी इसको फाइनल नहीं किया है, फिर भी मैं आप लोगों के बीच में इनको प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है पांडे जी। गुणजनों के कंठ में तू कर रही है निवास माँ, गुरुजनों के कंठ में तू कर रही है निवास माँ, मेरे उर अंतर में भर दे ज्ञान का तू प्रकाश माँ, ज्ञान का तू प्रकाश माँ। हूँ अबोध अनभिज्ञ भी नहीं ज्ञान लय सुर ताल का, हूँ अबोध अनभिज्ञ भी नहीं ज्ञान लय सुर ताल का, भाषा व्याकरण न जानूं फिर भी तेरा हूँ दास माँ, भाषा व्याकरण भी न जानूं फिर भी हूँ तेरा दास माँ, फिर भी हूँ तेरा दास माँ। देव सुर गंधर्व सब पर, देव सुर गंधर्व सब पर है सदा तुम्हारा राज ही, देव सुर गंधर्व सब पर सदा तुम्हारा राज है। कटुक शब्द जिसकी जवां पर, कटुक शब्द जिसकी जवां पर उसका सदा सर्वनाश माँ, कटुक शब्द जिसकी जबां पर उसका सदा सर्वनाश माँ। वीणा पुस्तक साथ में है, वीणा पुस्तक साथ में शुभ वस्त्र तुम कमलासिनी, वीणा पुस्तक साथ में शुभ्र वस्त्र कमलासिनी, संगीत की सम्राज्ञी तुम, संगीत की सम्राज्ञी तुम, गूंजते धरणी आकाश माँ, जो गूंजते धरणी आकाश माँ। विनती करूं कर जोड़ के, विनती करूं कर जोड़ के, ओ भाषा सरल वाणी मधुर, विनती करूं कर जोड़ के, ओ भाषा सरल वाणी मधुर, नतमस्तक प्रकाश है चरणों में, नतमस्तक प्रकाश है चरणों में, ओ सफल मेरा प्रयास माँ, ओ सफल मेरा प्रयास माँ। गुणजनों के कंठ में तू कर रही है निवास माँ, मेरे उर अंतर में भर दे, मेरे उर अंतर में भर दे ज्ञान का तू प्रकाश माँ, ज्ञान का तू प्रकाश माँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आपने, बहुत अच्छी वंदना माँ सरस्वती की कि माँ जैसा भी हो तेरा हूँ, जैसा भी हो तेरा हूँ, और तू ही देने वाली है और मैं ही लेने वाला हूँ। बहुत अच्छे अच्छे भाव आपके। और आप कह रहे थे कि क्रम से, अगर आपको नहीं बुलाते तो इतनी अच्छी कविता सुनने को नहीं मिलती। एक बार मैं क्रम से नाम ले लेती हूँ, जो हाजिर होंगे वो कृपया अपनी कविता प्रस्तुत करें। कल आशा बुटोला जी की हो गई थी, और उसके बाद श्री सुरेश मनमोजी जी यहाँ पे होंगे, शायद नहीं है।
श्री शांति प्रकाश जिज्ञासु आदरणीय जी, वो भी नहीं है। श्री कृपाल सिंह शीला जी नहीं है शायद। और श्री ओम प्रकाश पुलारा प्रफुल्ल जी, ये भी नहीं है, इनकी कविता कल हो गई थी शायद। श्री राजू पांडे जी, श्री प्रकाश चंद्र तिवारी जी, ये भी नहीं है। श्रीमती नीलम नेगी नील जी, ये भी नहीं है। श्रीमती रिद्धि भट्ट जी, इनमें से मुझे कोई भी नहीं दिख रहे हैं। तो आदरणीय गुरुजी श्री मोहन जोशी जी पटल पर हैं, तो उन्हीं से मैं आग्रह करूंगी कि वो अपनी पटल को प्रणाम, पटल को नमस्कार। अभी पहुंच रही हूँ स्कूल से और सीधे सुनने के लिए हूँ, आज बोलने के मूड में तो नहीं हूँ, लेकिन सुन जरूर रही हूँ। क्यों, आपका नाम ले रहे थे हम और आप हाजिर हो गए, आपकी बड़ी लंबी। हाजी नाम मैंने सुना, लेकिन मैं अभी स्कूल से ही आई हूँ, आज के सीएस की परीक्षा थी ना। ठीक तो पहले परीक्षा। हाँ, तो पहले हम आदरणीय जोशी जी की अच्छी सी एक कविता सुन लेते हैं, फिर आप तैयार रहना। जी, खाली आज मैं कैमरा ऑन नहीं करूंगी कुछ। ठीक है बेटा। थोड़ा आज मैं तो चाह रहा था कि सुनता ही रहूं आप सबको, थोड़ा रंग बदलता हूं। कुछ लाइनें इस तरह से हैं। तेरी यादें मेरे मन पर खुदी हुई कुछ ऐसे, तेरी यादें मेरे मन पर खुदी हुई कुछ ऐसे, खंडहरों में किसी ताज की शिलालेख के जैसे। कहने की हिम्मत खो बैठी मनसा कहो फिर कैसे, जैसे लोभी की हालत हो खोकर सारे पैसे। और तरुणाई थी नवल बेल सी खड़ी हो जैसे तैसे, हाँ सचमुच कुछ ऐसा ही था तुझे देख के ऐसे। और तेरी बातें और बातों में मंद हंसी कुछ ऐसी, सावन की दस्तक लेकर के प्रथम मेघ के जैसे। कहे पतंगा लौ से मोहन तुम ना समझो तैसे, प्रीत घनेरी रीत प्यार की बनी न ऐसे वैसे। इस तरह से तेरी यादें मेरे मन पर खुदी हुई कुछ ऐसे, तेरी यादें मेरे मन पर खुदी हुई कुछ ऐसे, खंडहरों में किसी ताज के शिलालेख के जैसे। तेरी यादें मेरे मन पर खुदी हुई कुछ ऐसे, खंडहरों में किसी ताज के शिलालेख के जैसे। कहने की हिम्मत खो बैठी मनसा कहो फिर कैसे, जैसे लोभी की हालत हो खोकर सारे पैसे। तेरी याद मेरे मन पर खुदी हुई कुछ ऐसे, खंडहरों में किसी ताज के शिलालेख के जैसे। तरुणाई थी नवल बेल सी
खड़ी हो जैसे तैसे। हाँ सचमुच कुछ ऐसा ही था तुझे देख के ऐसे। तेरी याद मेरे मन पर खुदी हुई कुछ ऐसे। खंडहरों में किसी ताज के शिलालेख के जैसे। तेरी बातें और बातों में मंद हंसी कुछ ऐसे। सावन की दस्तक लेकर के प्रथम मेघ के जैसे। तेरी याद मेरे मन पर खुदी हुई कुछ ऐसे। खंडहरों में किसी ताज के शिलालेख के जैसे। कहे पतंगा लौ से मोहन तुम ना समझो तैसे। प्रीत घनेरी रीत प्यार की बनी न ऐसे वैसे। तेरी याद मेरे मन पर खुदी हुई कुछ ऐसे। खंडहरों में किसी ताज के शिलालेख के जैसे। तेरी याद मेरे मन पर खुदी हुई कुछ ऐसे। धन्यवाद आदरणीय, स्वागत सबको, आभार। बहुत ही सुंदर रचना और इतनी अच्छी यादें मनुष्य की विशेषता है। ये मनुष्य जीवन के वो कहीं ना कहीं किसी न किसी यादों में जी रहा होता है। तो उस किसी तरह की भी हो सकती हैं यादें, और चाहे वो वर्तमान है कुछ है, लेकिन उसके साथ यादें उसकी चलती रहती है और उन्हीं यादों से वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहता है। ये उसकी विशेषता है। यादें प्रीत और रीत पर बहुत अच्छी रचना आदरणीय। हम तो समीक्षा करने लायक भी नहीं है, बस सीख ही सकते हैं आपसे। धन्यवाद बहुत बहुत। रिद्धि जी तैयार है? मैं सुन रही हूँ लेकिन इतने मैं क्या बोलूं, पिछले हफ्ते से डेंगू से पीड़ित थी तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला ना, मैं कार्यक्रम देख रही थी। अब स्कूल जाने लगी तो मैं सुन भी रही हूँ कल से थोड़ा बहुत। तो मैं बिना कैमरा ऑन किए हुए एक अपनी हाजिरी लगा देती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार सुनने वालों का। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि सुनो नहीं और बोलो ही बोलो, तो इसलिए मैं खाली सुनना चाह रही थी आज, लेकिन आपने नाम लिया है तो मैं आपको ससम्मान धन्यवाद। और बहुत सुंदर संचालन भी कर रही हैं आप। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने मंच से आपको रिकमेंड किया जोशी जी को, उन्होंने जब मुझसे नाम मांगे कि बहुत शानदार संचालन। तो मैं कवि नहीं हूँ मौलिक रूप से, बच्चों के साथ के कवि। हम टीचर तो अधिकतर ऐसे ही हैं कि बच्चों के साथ कुछ लिखा लिखा बोला वाली कविता है, तो मैं अपने को कवि नहीं मानती, उसी को मैं छंदबद्ध करके सुनाती हूँ। नहीं मैं कवि नहीं हूँ, नहीं मैं कवि नहीं हूँ, नहीं मैं कवि नहीं हूँ, नहीं मैं कवि नहीं हूँ। ना ही मुझ में लय गति न मैं रस भरा हूँ, ना ही भूषण छंद है सच कह रहा हूँ। ना ही मुझ में लय गति न मैं रस भरा हूँ, ना ही भूषण छंद है सच कह रहा हूँ। विश्व को अपना उजाला दे हर निश, चांद तारों में
अपनी ज्योति भर दे। मैं वो रवि नहीं हूँ, नहीं मैं कवि नहीं हूँ, नहीं मैं कवि नहीं हूँ। प्रिय के बंद हृदय की झिरियाँ खोल दे जो, बन मूक की भाषा नयन से बोल दे वो। प्रिय के बंद हृदय की झिरियाँ खोल दे जो, बन मूक की भाषा नयन से बोल दे हो। अपने ही प्रतिबिंब को अंतर से निरख कर, छद्म छवि दिखलाते जो है वो दर्पण। मैं ऐसी छवि नहीं हूँ, नहीं मैं कवि नहीं हूँ, नहीं मैं कवि नहीं हूँ। मैं नहीं असहाय निर्बल। कवियों को कहा जाता है या तो कहीं वियोगी रहा होगा पहला कवि, या बहुत ही ज्यादा उत्तीर्ण होगा, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है मुझे लगता है मेरे साथ। मैं नहीं असहाय निर्बल, शक्तिशाली भी नहीं हूँ। छोड़ मन अवगुंठ सारे अमिष हर दूं। मैं नहीं असहाय निर्बल, शक्तिशाली भी नहीं हूँ। छोड़ मन अवगुंठ इतना अमिष हर दूं। और के तिमिर से स्वयं को ऊपर उठाकर, सजा प्रकृति उसने ऐसा हव्य भर दूं। मैं स्वाहा हवि नहीं हूँ, नहीं मैं कवि नहीं हूँ, नहीं मैं कवि नहीं हूँ। तोड़ कर जन्मी बंधन बन निर्लिप्त निर्झर, जोड़ कर अंबर धरा कहला क्षितिज उर्वर। तोड़ कर जन्मी बनो निर्लिप्त निर्झर, जोड़ कर अंबर धरा कहूँ क्षितिज उर्वर। अकथ पूर्वाग्रह के दल दल को बिसर कर, मैंने बहुत सारी कमियां है मेरे अंदर भी। अकथ पूर्वाग्रह के दल दल को बिसर कर, अपने कंटक पथ पे मैं निर्द्वंद चल दूं। मैं कल्पित भवि नहीं हूँ, नहीं मैं कवि नहीं हूँ, नहीं मैं कवि नहीं हूँ, नहीं मैं कवि नहीं हूँ। धन्यवाद। और समय की व्यस्तता और बहुत सारे तुरंत आई हूँ, इसीलिए मैं कैमरा ऑन भी नहीं कर रही हूँ। और माफी चाहती हूँ जोशी जी से भी और सुनीता जी से भी। धन्यवाद, उन्होंने समय दिया। जो हमें सुनना था हमने सुन लिया। आप कवि नहीं होंगे लेकिन कल्पना का साकार रूप, और बहुत सुंदर आपने कविता हृदय की सारी झिर्रियां खोल दी है। धन्यवाद धन्यवाद। पूर्ण रूप से स्वस्थ भी नहीं हूँ। क्रम में अगले श्रीमती रिद्धि भट्ट जी के बाद श्रीमती भारती आनंद अनंता जी का नाम है। क्या पटल पर उपस्थित हैं? शायद नहीं। इनके बाद श्री वी.एस. चौहान जी का नाम है। अगर पटल पर उपस्थित हैं तो कृपया अपनी प्रस्तुति दें। श्री वी.एस. चौहान जी, नाम दिख तो रहा था। श्रीमती ममता जोशी, डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सट्टा जी। हाँ, नमस्ते, उपस्थित हूँ। धन्यवाद आदरणीय। और आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। शारदा शारदाम्भोजा वदना वदनाम्बुजे, सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। मोहन कृति पटल के समस्त रचनाकारों मोहन जोशी जी एवं संचालिका सुनीता ध्यानी जी को
नमन करते हुए मैं, जैसा कि आजकल शरद ऋतु है, शरद ऋतु हमारे जो 16 श्राद्ध होते हैं आश्विन कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होती है और कार्तिक की पूर्णिमा तक रहती है, उसी के विषय में मैंने कुछ लिखा है, उसको सुनाने जा रहा हूँ। वंशस्थ छंद में है। यहाँ पधारी अब शुम्र निर्मला, बड़ी सुहानी अति मनोरमा, इसीलिए आज धरा सुहावनी, सुशारदिया ऋतु सर्व मंगला, बड़ी रसीली ऋतु है विभामयी, प्रफुल्ल पुष्पा नित्य शस्य वर्धिनी, समुत्सुका सावधान हेतु की, समागता भारत राष्ट्र की प्रभा, अनेक पर्वा नित सांद्र माधुरी, विहारिणी पल लवधौतवा केश वर्षा मय तो यदाशि से, समाद्रिता देव गणादि सर्वदा, हुए यहाँ हुए पितृ गणादि तृप्त हैं, विशेष श्रद्धा मय श्राद्ध पक्ष में, तथा सभी देव गणादि भी यहाँ समोद युक्ता नवरात्रि में सजे, प्रसन्नता व्याप्त हुई समाज में, यहाँ पधारी नवरूप धारिणी, सदा सुपूज्या शुभदा सुपार्वती, बनी सुदुर्गा अब चंद्र शारदी, सुदीपा वली आज देश में, इसी सुहानी ऋतु में विशेष है, विशुद्ध हंसा वलिया समागता, सपद्मनि युक्त सुरागतो में, कृषि बलु की सुखदायिका यही, विशेष धान्य दिक हेतु उन्मदा, प्रहर्षणी सार्वजनीन भावना, यही मनाते प्रतिपर्व है मुदा, यानी शरद ऋतु में कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हम पर्व नहीं मनाते हैं। दशों दिशा आज प्रसन्न हो रही, समुज्ज्वला है समताप वाहिनी, समुज्ज्वला है समताप वाहिनी, सुभाषिता है नवनीर धारणी, नदी समग्र हम देश में यहाँ। अब मालिनी संक्रांत है। अति जन हितकारी आज है दिव्य कैसी, हरित ललित सुसौम्या सात्विकी रम्य रूपा, शरद शुभ विधात्री भा रही है सभी को, लसित मणि अनेका पर्व रूपा विशिष्टा। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय। बहुत अच्छा वर्णन शरद ऋतु का और सारे त्योहारों का भी आपने गणपति उत्सव से लेकर श्राद्ध पक्ष से लेकर नवरात्रि से लेकर सारे इसमें शामिल कर दिए। बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक और प्राकृतिक वर्णन आपके द्वारा, धन्यवाद। और मुझे लगता है कि समय हो गया है आदरणीय जोशी जी। इसके बाद क्या मैं आप लोगों को इन कविताओं की जो हमने आज सुनी उनकी समीक्षा के लिए आमंत्रित कर सकती हूँ? जी जी, बहुत सुंदर संचालन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम और आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे इस पटल पर आज सुंदर प्रस्तुतियाँ रही, एक से एक अनुपम। तारा पाठक जी ने जब से पहाड़ में ट्रैक्टर से हल जोतने लगे एक सुंदर रचना रखी और समसामयिक विषय को अपने भाव का केंद्र बनाया। आदरणीय श्री रमेश चंद्र सोनी जी ने उम्र के इस पड़ाव में रचना रखी। आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी ने खग संदेश सुंदर भाव अभिव्यक्ति इस पटल पर प्रस्तुत की, बहुत आभार। प्रकाश चंद्र पांडे जी का एक वंदना उन्होंने सुंदर प्रस्तुत की और मोहन जोशी मेरे द्वारा भी एक कुछ पंक्तियां यहाँ पर तेरी यादें रखा गया और रिद्धि भट्ट जी के द्वारा मैं कवि नहीं हूँ सुंदर शब्द संयोजित करके एक सुंदर अभिव्यक्ति रखी गई। और महाकवि डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सट्टा जी ने श्राद्ध
पक्ष को केंद्रित करते हुए ऋतु वर्णन का बहुत सुंदर छंदबद्ध संयोजन करते हुए इस पटल को कृतार्थ किया। और इस पटल पर जुड़े रहे हमारे आदरणीय खिलानंद जी, बिजलवान साहब, जगमोहन सिंह रावत जी, महावीर रवाल्टा जी, आदरणीय श्रीमती तारा पाठक दीदी, आदरणीय श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी, डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्ता जी, आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट जी, आदरणीय रमेश चंद सोनी जी, प्रकाश चंद पांडे जी, प्रमोद कांडपाल जी, डॉक्टर आनंदी जोशी दीदी, आदरणीय पूरन चंद भट्ट जी, आदरणीय रिद्धि भट्ट जी और लीला पयाल जी भी इस पाटल पर हैं और लोग भी होंगे। मैं सबको प्रणाम करता हूं, आभार और धन्यवाद करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं कि आज के कार्यक्रम के संदर्भ में अपने जो समीक्षा है संक्षेप में रखने की कृपा करेंगे, एक एक करके सब। जोशी एक मिनट, एक थोड़ी सी कविता सुनीता बहन से भी सुनना चाहेंगे। जी जी जी, इनकी कविता नहीं हुई, बहुत अच्छा लगेगा अगर उनकी कविता आ जाए। स्वागत है सुनीता जी, आपका अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपका माइक बंद है। मैं ये कह रही थी कि पहले समीक्षाएं सुन लेते, मैं तो अगले दिन भी सुना सकती हूँ। नहीं, पहले आज सुनना चाहते हैं, आज सुनना चाहते हैं। ये अभी शरद ऋतु पे आदरणीय जी ने ये कविता सुनाई थी, उसपे मुझे कुछ पंक्तियां शायद मैंने भी लिखा था, मनहर वो डमरू घनाक्षरी में लिखने की कोशिश की थी, तो मैं वही सुना देती हूँ फिलहाल। कि ठहर ठहर कर बरस जलद अब, बादल थोड़ा ठहर ठहर कर बारिश कम हो जाती है। ठहर ठहर कर बरस जलद अब, सहम सहम कर सरक जलद अब। धवल शरद पट पहन जगत अब, कमल महक सर नवल दरस अब। चहक चहक खग मन हर रव अब, भवन भवन भज गणपत अब सब। कनगत तर्पण धरत धर्म तब, जपत जय जय नव रत रत सब। नखत नखत पर नटवर रस अब, रजत चमक चम गगन मगन अब। जगत पटल पर बरसत रस अब, फसल फसल रस बरस अमर अब। मदन रचत रस वन वन धन अब, नजर सजन पर हर्षत मन अब। नयन बहत जल तन मन रत अब, सरस शहद सम धवल शरद अब। सरस शहद सम धवल शरद अब। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अनुपम। इस समीक्षा के लिए कोई आदरणीय? बहुत सुंदर प्रस्तुति। अभी समय है, अगर कोई आदरणीय कृतिकार इन कविताओं की समीक्षा करना चाहें तो। समस्त कवियों की समस्त कविताएं प्रशंसनीय है, सराहनीय है, बहुत आनंद आया, काफी ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद देना। मैं पूरन भट्ट हल्द्वानी से, मैंने पूर्व के कहानी रचनाकारों को सुन नहीं पाया, सिर्फ हसमुख जी, पांडे जी और अभी उनको मैं सुन पाया हूँ। सुनीता जी को सुना और दीदी भट्ट जी को सुना, कितने लोग, और सक्ता जी को। बहुत सुंदर रचना है। और सक्ता जी का तो खैर कहना ही क्या, वो बहुत एकदम माननीय है, हमारे भी सभी के माननीय है। और उनकी रचनाओं में कोई, हम तो उनकी रचना को संस्कृति करने के लायक ही नहीं है, फिर भी आपके लिए हम नमन करते हैं, धन्यवाद। और बाकी जिन्होंने भी रचना सुनाई, पांडे जी ने, हसमुख जी ने, बहुत सुंदर उनका प्रस्तुतिकरण रहा, बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद। और संचालन तो आपका सुनीता जी बहुत अच्छा है, मैं देख ही रहा हूँ। पाठक जी, तारा पाठक जी, बहुत दिनों के मेरी मुलाकात हो रही, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार 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 नमस्कार। नमस्कार आदरणीय पटल पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों ने बहुत सुंदर एक से एक रचनाएं प्रस्तुत की। हम केवल मतलब
रसास्वादन कर सकते हैं हम, समीक्षा नहीं। और आप लोगों के मधुर कंठ से जो सुना हमने, बहुत अच्छा लगा। वरिष्ठ विद्वान लोग हैं आप लोग, तो आप लोगों से कुछ हम भी सीख पाए, क्या पता। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, ये जो कुमाऊनी भाषा कार्यक्रम है 3 दिन का, इस बीच भी क्या मोहन कृति पटल पर कार्यक्रम होंगे? जी दीदी, अभी साप्ताहिक कार्यक्रमों का ये क्रम चल रहा है जिसमें गढ़वाली भाषा का कार्यक्रम इसके बाद होगा। प्रत्येक साप्ताहिक कार्यक्रम के बाद एक संगीतमय संध्या रहती है। अगर उसमें भी संख्या बढ़ती है तो उसके भी दिनों को बढ़ाया जा सकता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ऐसे ना। जैसे संख्या बढ़ेगी कलाकारों की, हमारे जो वाद्य यंत्रों के कलाकारों की, और उनकी संख्या बढ़ती है जो गायन करते हैं, विभिन्न रागों को गाते हैं, विभिन्न संगीत का प्रयोग करते हैं, तो अगर उनकी संख्या बढ़ती है तो अगर ये अपेक्षित होगा तो उसका भी समय बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह संगीत का जो कार्यक्रम है, मेरा मानना है कि हर साप्ताहिक कार्यक्रम के बाद हो। और उसके बाद हम गढ़वाली भाषा का इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ के कृतिकारों का अभी सूची हमें प्राप्त है। बहुत कम लोग, हाँ, अभी 4 ही लोग उसमें हैं सूची में। मेरा निवेदन होगा कि गढ़वाली रचनाकार भी अपने उस सूची में नाम दर्ज करा दें, तो उससे सुविधा रहेगी कि उस कार्यक्रम को और आगे बढ़िया बनाया जा सकता है। उसके बाद हम उसके बाद शंका ये है कि 5 और 6 नवंबर भी ये कार्यक्रम चलेगा क्या? हाँ, इसमें अब देखिए कैसी स्थिति होती है, कल जाकर के हम पता, लेकिन हमारे ये पटल जारी रहेगा। इसमें रिकॉर्डिंग की थोड़ा सा सुविधा अब मिल पाई तो हम करेंगे, नहीं तो कार्यक्रम रोज चलेगा। ये मत सोचिए कि आज नहीं चलेगा, कार्यक्रम नियमित होगा। आप ही लोगों के द्वारा संचालन होना है, आप ही के द्वारा प्रस्तुतिकरण होना है। लेकिन थोड़ा रिकॉर्डिंग की, क्योंकि मैं अभी घर से बाहर हूँ, तो इसमें थोड़ा मुझे संदेह है कि कहीं सुविधा ना हो पाए तो मुझे व्यस्त होगा। दूसरा सूचना फिर पटल पर आ जाएगी। लेकिन नियमित रूप से जुड़ना, ये सब मतलब पहला काम है कि नियमित, नित्य और नियमित, ये 2 शब्द हैं, इसको नहीं भूलना है। जी बहुत आभार दीदी, धन्यवाद। आदरणीय सुनीता ध्यानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर संचालन के लिए बधाई। धन्यवाद मैम आपका। और पटल पर कई लोग उपस्थित रहे होंगे, लेकिन मुझे शायद दिख नहीं रहे थे, या तो आमंत्रित करने में शायद मुझसे चूक हो गई होगी, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अगले दिन बहुत सुंदर संचालन आपने किया सुनीता जी, बहुत ही आनंद आ गया। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ समस्त कृतिकारों से कि वो सूची को देखते हुए अपने क्रम से अगर उपस्थित रहेंगे तो उनका भी समय बचेगा और संचालक के लिए भी सुविधा रहेगी। और उसमें ज़्यादा नहीं, 4-5 प्रस्तुतियाँ एक दिन की हों, 4-5 लोगों की, और वो जितना चाहते हो 1 2 3 जो भी सुनाना चाहते हैं उन्हीं को हम सुने, और वही क्रम आगे अगले दिन बढ़ते रहे, और उनको इंतज़ार रहे कि दूसरे दिन के ये क्रम के बाद मेरा क्रम है। तो हम सप्ताह भर में ये पूरे, हमारे आज 34-35 लोग इसमें हैं इस सूची में, तो इनकी जो प्रस्तुति है पूरे हफ्ते भर में होनी है। तो हम ये न सोचे कि जो आज उपस्थित है या उनको फिर जितने कल हो गए हैं उसके बाद के अगले वालों को तैयार रहना चाहिए। अगर नहीं हो तब तो मजबूरी है संचालक की, उन्हीं में से बुलाएंगे। अगर ये हमारी कार्यक्रम की सफलता इसमें है कि हम प्रतिबद्ध हों अपने साहित्य के प्रति, अपने इस प्रस्तुतिकरण के प्रति, अपने लेखन के प्रति, और उसमें अगर प्रतिबद्धता रहेगी तो देखिए कार्यक्रम अपने आप ही व्यवस्थित हो जाएगा समय पर। आज मैं बहुत आभारी, धन्यवाद करता हूँ सुनीता जी की, उन्होंने 7:50 पर इस कार्यक्रम की समीक्षा के लिए आमंत्रित कर दिया, और हम ठीक लगभग 8 बजे तक इस कार्यक्रम के समापन की ओर हैं। मैं आपका आभारी हूँ। और इसी प्रकार से अगर एक सवाल और, एक छोटा सा सवाल मैं क्षमा चाहते हैं आपको व्यवधान दे रहा हूँ। एक और सवाल कि जो आप लिस्ट फाइनलाइज करते हैं उसमें रोज नाम देने की, आपने एक बार जो कर दिया फाइनल वो ही चलते रहेगा? नहीं, उसमें जुड़ते जाते हैं, नाम जुड़ते जाते हैं, और इसमें हम इंतजार करते हैं कि वो सारी जो सूची है वो पूरे सप्ताह भर में पूरी होनी है, और हम चाहते हैं कि प्रत्येक की रचनाओं को हम पूरे सप्ताह में सुने। मेरी बात ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिनका उसमें नाम है, हाँ, वो तो ठीक है,
क्या उन्हीं को रिपीट करना है, उन नामों को फिर दोबारा डालना है कि वो नाम यथावत रहेंगे? नहीं, यथावत रहेंगे, यथावत। ठीक है, हर ठीक है। कार्यक्रम के लिए वो नाम हमेशा के लिए रहेंगे, जो उसमें जुड़े नहीं है, जो इस कार्यक्रम में आएंगे वो सूची के अनुसार आएंगे, सूची के द्वारा ही संचालक के द्वारा प्रस्तुतिकरण के लिए। जी जी जी, शुक्रिया, बहुत आभार। उसमें बार बार हमको बुलाने की जरूरत नहीं है, नई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जो उसमें लिस्ट में आ गए, इसका मतलब है कि उनकी सहमति है कि वो पटल पर रहेंगे, पटल पर अपनी प्रस्तुति देंगे। अगर वो किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं तो उन्हीं में से जो उपस्थित हैं उसी सूची के कृतिकारों को ही आमंत्रित करें तो वो ज़्यादा मुझे उपयुक्त लगता है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे 255 के करीब इस कृतिकार होंगे, 200 नहीं तो 250 के करीब तो हैं। तो इतने रचनाकारों को कभी तो वर्ष भर में फुर्सत मिले और हमारे इस पटल पर कम से कम हम 6-7 प्रस्तुतियां दे पाते हैं, उसमें विविधता आ जाती है। अगर 250 लोगों को हम सुनते ना, कितना आनंद आ जाता। तो केवल मैं ये चाहता हूँ कि जो उदासीनता जो है हमारे इस पटल पर वो दूर हो और नया उत्साह, नया उमंग, नया जोश और नया प्रयोग अलग अलग विधाओं में हो, नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिले, तो वो और आनंद की अनुभूति हम सबको देगा। तो यही है। तो आज का समय हो चुका है, तो मैं आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय सुनीता ध्यानी जी का, और मैं निवेदन करूंगा कि आप कृपा कीजिए और लगातार इसमें समय दीजिए और आनंद आ जाएगा। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपनी कृपा को बरसाइए और हमारे इस पटल के इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। जोशी ज्यादा कलाकंद खा के जाइए। जी स्वागत। थोड़ा सा कलाकंद खा के जाइए। दवाई पहाड़ी लीन जन छोड़े, मैं पहाड़ी भाषा बोलूंगा, हिंदी का प्रोग्राम है, पहाड़ी बोलूंगा। हमारे उत्तराखंड में आज बटी 40-50 वर्ष पहली कोयले निवासी प्रवासी श्रेणी कड़वा चौथक बरते नीली कोयले नीली उन्हर महसूल अपन लंबी जिंदगी जीने की तमन्ना वील अपन श्रेणी को कि तुले बरत धर उस श्रेणियाल बरत धर शुरू कर दे। अब पहाड़ यो बरत धारणा लीजिए, हमारा श्रेणी पहाड़ एकदम पतिव्रता आज्ञाकारी और 10-15 साल बटी यो बरत लेना शुरू कर दी। उसी के लिए कोनी कि जैसा देश वैसा भेष। परंतु मैं अपन उत्तराखंडी भाई बंधु जरूर अपन त्यागल यूं बातों चरण शुरू करो, उनके सजग कर चालू कि यो कड़वा चौथक बरतक चक्कर में बेफिक्र सन है जाए। जो हार्ट पेशेंट सन, शुगर पेशेंट सन और ब्लड प्रेशर पेशेंट सन, रोज जाओ के दवाई जरूर खाया, अयो चक्कर में चल रहा है कि हमारे रंजू पर। बहुत बहुत धन्यवाद। चेताने के लिए धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तो पहले का बड़ी निर्धारण हम निश्चिंत सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय हंसमुख जी। और आप मैं यो कोण कि जब चालो जो करवा चौथ में होची बटसावित्री व्रत होची, शायद तब हार्ट प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम लन हेती, शायद जो दगड़ा समणी करवा चौथ और हार्ट बीट। सही बात। चलिए, बहुत आभार, धन्यवाद। शिवरात्रि, जय हिंद, सबको प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवरात्रि आप सबको। मोहन जी का विशेष आभार और शुभ रात्रि।